अस्सलाम वालेकुम। आवाम की आवाज़ अली शाह के साथ आज आपके सामने सांगला हिल की मैं एक मशहूर और मरूफ शख्सियत जो कि जिनका नाम डॉक्टर जवेद इकबाल है, जिनका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और जो कि माजी में 2005 में इन्होंने सिटी नाज़म का इलेक्शन लड़ा और उसमें कामयाबी हासिल की और उसके बाद ये मौजूदा सांगला हिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी सदर हैं। तो आज मैं इनके पास आया हूँ और इनके साथ कुछ सवाल और जवाबात का मामला भी होगा। उससे पहले मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा काइंडली अपने सियासी कैरियर के हवाले से बताएं ताकि मेरे व्यूअर्स को पता चले कि आपने अपनी सियासत कब शुरू की और आज तक आपके सियासत में उतार चढ़ाव क्या क्या। सबसे पहले तो मैं जनाब शाह साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इज़्ज़त बख्शी। आपने जो सवाल पूछा है कि मैंने अपनी सियासत का आगाज़ कब किया, तो सियासी आगाज़ तो मैंने अपना स्टूडेंट लाइफ से ही किया था। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में तलीम हासिल कर रहा था तो उस वक्त भी मैं वहाँ की स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ था। उसके बाद मैंने मुस्लिम लीग नून से अपनी सियासत का आगाज़ किया। 2002 में मैंने मुस्लिम लीग नून के तरफ से उस वक्त जो मुशर्रफ के दौर में जब काफ लीग का वजूद आया तो हम तमाम जो साथी थे काफ लीग में शामिल हो गए। जब 2003 में ज़िमनी इलेक्शन यहाँ सिटी नाज़म का हुआ तो उसमें मैंने काफ लीग की तरफ से हिस्सा लिया और उसके बाद 2005 में मैंने आज़ाद ग्रुप अपना हमने बनाया शहर में मदनी ग्रुप के नाम से। उसके प्लेटफार्म से मैंने सिटी नाज़म का इलेक्शन लड़ा और हमारे मुकाबले में काफ लीग ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। अल्लाह ताला की मेहरबानी से और अवाम के तावन से हमने शहर की तीनों यूनियन काउंसिल में क्लीन स्वीप किया और तीनों यूनियन काउंसिलें हम मदनी ग्रुप के प्लेटफार्म से जीत गए। उसके बाद मैंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और आज तक मैं तहरीक इंसाफ से ही तल्लक रखता हूँ। अब तहरीक इंसाफ ने मुझे दोबारा जिम्मेदारी सौंपी है कि मुझे सिटी सांगला हिल का प्रेसिडेंट नामजद किया है, तो उसके लिए मैं पार्टी का बेहद मशकूर हूँ कि पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इतनी अहम जिम्मेदारी दी गई। मैं अपनी तरफ से इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सांगला हिल की सतह तक पार्टी में जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म कराऊँ और तमाम वर्करों को और तमाम साथियों को साथ लेकर चलूँ ताकि सांगला हिल में जो लोग कहते हैं कि पार्टी का शराजा बिखरा हुआ है वो इंशाल्लाह ताला मैं आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले 1-2 माह में मैं तमाम लोगों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके दिखाऊंगा। जी डॉक्टर साहब हम आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है आपसे कि जिस तरह आपने बताया कि माशाल्लाह आप स्टूडेंट दौर से ही अपने सियासत में आ गए थे, तो आइंदा अब बलदियाती इलेक्शन की बहार आने वाली है, इलेक्शन आने वाला है, तो आइंदा बलदियाती इलेक्शन में आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? आप इलेक्शन लड़ेंगे और किसका इलेक्शन लड़ेंगे? बल्दिया का इलेक्शन लड़ेंगे, तहसील का लड़ेंगे या सांगला हिल में आप यूसी का इलेक्शन लड़ेंगे? रोशन ना सर, आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में अगर तो पार्टी बेस पे इलेक्शन हुए, पार्टी ने मुझे किसी भी उहदे के लिए टिकट दी तो मैं इंशाल्लाह पार्टी के जो उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा और इंशाल्लाह जो भी पार्टी ने मुझे इलेक्शन के लिए जिसके लिए मुंतखब किया मैं उस पर इलेक्शन लड़ूँगा। अगर बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती हुए तो फिर उसके बाद जो भी दोस्तों से मशावरत से पार्टी के तमाम साथियों की मशावरत से जो फैसला होगा मैं उसका पाबंद होऊंगा। डॉक्टर साहब अगला हमारा क्वेश्चन है, बतौर सिटी सदर आइंदा आप मुस्तकबिल में तो कौन सी 1-2 काम करना चाहते हैं, आपके माइंड में है, आपकी डायरी में है, जो आप कहते हैं कि मैं कर लूँ तो मैं सांगला हिल के जो तमाम जो इंतजामी और ये जो तंजीमी सतह पर मामला था और वर्कर से मामला था सबको मैं दुरुस्त कर लूँगा और उनमें कामयाब हो जाएंगे? देखिए जी, सांगला हिल में जो भी हमारे कारकुन हैं वो मुख्तलिफ 2-3 दलों में बटे हुए हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि इनके दरमियान कोई ख़ास किस्म का इख्तलाफ नहीं है कि जो जिसको मैं समझूं कि वो दूर नहीं हो सकता। छोटी छोटी बातों पे
इख्तलाफ हैं। मैं इंशाल्लाह जितने भी कारकुन हैं वो सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। मेरे वो छोटे हुए हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मेरे बच्चों की तरह हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह कोई भी ऐसा कारकुन पीटीआई का सांगला में नहीं है जो मेरी बात ना माने। मैं इंशाल्लाह उन सब को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उनसे बड़ा हूँ, मैं उनको हुक्म दे सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं उन तमाम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने इख्तलाफात बजाय हम एक दूसरे पे अपनी एनर्जी आपस में खर्च करें, हम उससे मुखालफों का मुकाबला करेंगे। और मैं तमाम को दावत दूंगा कि वो अपने अपने इख्तलाफात ख़त्म करके एक जगह आए। मैं इंशाल्लाह सब लोगों को इज़्ज़त दूंगा और हर शख्स को उसका इंशाल्लाह मुकाम मिलेगा। कोई कारकुन ये ना समझे कि मैं पार्टी में मुझे इग्नोर किया जा रहा है। जो भी मेरे पास इंशाल्लाह आएगा उसको उसकी पूरी इज्जत होगी और इंशाल्लाह ताला उसको उसका पूरा मुकाम मिलेगा। और मैं आज आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम जितने हमारे कारकुन हैं मैं उनसे अपील करता हूँ कि खदारा अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके पार्टी के मुस्तकबिल के लिए हमारे कायद इमरान खान के विजन के मुताबिक सब तमाम एक जगह इकट्ठे होकर चले। हमारे मुखालफिन का ये प्रोपोगंडा है कि सांगला हिल में पीटीआई बहुत कमज़ोर है, तो हमने ये तमाम ने साबित करना है इंशाल्लाह इकट्ठे होकर के सांगला हिल में पीटीआई सबसे मजबूत जमात है। और तमाम मेरे दोस्त जितने भी हैं मैं उनको एक बार फिर ये दावत दे रहा हूँ कि आपस में एक दूसरे की टांग खींच कर अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें, आपस में सलूक इत्तेफाक से चले। जिस किसी को भी कोई शिकायत हो मैं हर वक्त आपके लिए बैठा हूँ। अगर किसी साथी से कोई किला शिकवा को तकलीफ है तो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको फ़ौरन दूर करूँगा। जी तो डॉक्टर साहब, हमारा अगला क्वेश्चन है, आपने बहुत ही अच्छी बातें की, इसको मैं एट द एंड फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने कहा कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ हमारे नादान दोस्त जो कि वो समझते हैं कि हमने ही सांगला हिल में पीटीआई की सियासत का बेड़ा उठाया हुआ है, जिनको क्या सांगला हिल में हाईजैकर माफिया के नाम से आजकल जाने जाते हैं, तो उनको उन भाइयों के बारे में आपको क्या कहना है, आपको वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? शाह जी, मेरे तो जितने भी ये साथ दोस्त हैं मेरे तो छोटे हैं सब, मैं तो सब के लिए दुआई कर सकता हूँ और सबको ये मशवरा दे सकता हूँ कि आप मिलकर चलें। किसी के बारे में, अपनी किसी साथी जमात के बारे में आप कोई कमेंट्स ना करें। अगर किसी को इख्तलाफ है, घर में भी इख्तलाफात हो जाते हैं, तो बैठकर उसको हल करें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप सोशल मीडिया में सारा दिन एक दूसरे के खिलाफ लगे रहें और दूसरी पार्टी के जो लोग हैं वो आपकी बातें सुन सुनकर हंसें और ये कहें कि देखो पीटीआई का क्या हाल है। तो मैं तमाम दोस्तों से, अपने तमाम छोटे भाइयों से, अपने बेटों से, सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के लिए एक दूसरे से अपने इख्तलाफात फ़ौरन ख़त्म करो और आपस में बैठकर, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो कोरोना की जो वबा है ये जब ख़त्म होगी तो मैं सबका एक अजलास बुलाऊंगा जिसमें पार्टी वर्कर वो अजलास होगा, जिसमें तमाम पार्टी के जो कारकुन हैं नीचे से लेकर ऊपर तक सांगला हिल में, मैं तमाम को दावत उसमें दूंगा कि वो आएँ और वहाँ एक प्लेटफार्म पे हम उनको बैठाएंगे और मैं सबको वहाँ कहूँगा कि वो अपने इख्तलाफात ख़त्म करें और पार्टी के मफाद के लिए और अपने लीडर की मजबूती के लिए, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए मिलकर काम करें। जी सर, डॉक्टर साहब अगला मेरा क्वेश्चन है कि सांगला हिल, क्योंकि काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि बहुत सी यहाँ पे महरूमियाँ हैं, मतलब कि डेवलपमेंट के हवाले से कोई मतलब कि रोड नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, तो आप इसके हवाले से तो दो चार ऐसे महरूमियाँ जो कि आपकी नज़र से गुजरती हैं, आपको आपके पास आप जो कहते हो कि इनका जल्द से जल्द इनका सद्भाव होना चाहिए? देखिए जी, यहाँ पिछले 20 साल से या 25 साल से यहाँ मुस्लिम लीग नून के MNA MPओं की हुकूमत रही है और उन्होंने, और अब भी जो यहाँ हमारे बदकिस्मती से अब भी हमारे हल्के में जो MP MNA हैं उनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और उन्होंने, आपको मालूम होगा, उन्होंने शहर में बड़े बड़े बैनर लगवाए जिसमें शहनशाह तमीरात, शेरशाह सूरी दोम, ये बैनर लगवाए। लेकिन ये हमारे शहर की बदकिस्मती है कि आज तक सांगला हिल में कोई सड़क ऐसी नहीं है जो किसी दूसरे शहर को आप यहाँ से जा सकें या आ सकें। यहाँ तो
इतनी खराब सूरत हाल है सड़कों की कि बाद लोग तो इधर कहते हैं कि जी लोग हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं होते सड़कों की खराबी की वजह से। मैं तो समझता हूँ ये सांगला हिल के अवाम को सोचना चाहिए कि जिन लोगों को इन्होंने 25 साल या 30 साल वोट दिए हैं उन लोगों ने इस शहर के लिए क्या किया है। यहाँ जो आपको बड़े बड़े मंसूबे नज़र आ रहे हैं, ये हिल पार्क का मंसूबा है। मैं आज भी दावे से कहता हूँ और चैलेंज करता हूँ कि मेरे बात को कोई गलत करे तो मैं इंशाल्लाह सियासत छोड़ दूंगा। जब मैं नाज़िम था तो इसके लिए हमने ज़िला कौंसिल से 2 करोड़ रुपया मंजूर किया था और 2 करोड़ रुपया इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने दिया था। ये 4 करोड़ रुपए से हिल पार्क बना था और बदकिस्मती से उस वक्त हुकूमत नून लीग की आ गई थी और उस पर उसका इफ्तिताह तख्ती उस पर इन्होंने लगवाई कि जी हमने बना दिया है। उसके अलावा ये जो सड़कें थी ये उस वक्त मनसूबा था, इसको शाहकोट से लेकर सांगला हिल और बेराला इंटरचेंज तक ये 2 रोया सड़क बननी थी, कारपेट रोड बननी थी, इसके दरमियान में डिवाइडर था, दोनों तरफ नाले थे। लेकिन इन्होंने वो सड़क जो थी वो कारपेट से पहले 1 वे उसको 1 रो पे किया, फिर उसके बाद उसको कारपेट भी ख़त्म किया और टोकरी वाली की है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पिछले 5-6 साल में ये तीसरी दफ़ा रोड लग रही है, आज तक किसी ने उसका ऑडिट नहीं किया कि वो पैसे किसने खाए, किधर गए। कौम के अरबों रुपया इस सड़क पे ज़ाया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे उस वक्त लोगों ने उनको शिकायत की, उन्होंने कहा जी मैं इस पे कमीशन बना रहा हूँ, आज तक उस कमीशन की रिपोर्ट का नहीं पता किधर गया। उससे ये हुआ है कि हमारे जो लीडर थे उस वक्त के, जो उन्होंने अपने बगले कोठियाँ लाहौर में बना लिए हैं, लेकिन सड़क वहीं की वहीं है। अब भी इसका जो मंसूबा था उसके पैसे उन्होंने निकाल कर ऑरेंज लाइन में ले गया। आखिर ये यहाँ में शहबाज शरीफ साहब और सांगला हिल की सड़कों का वही हाल है। यहाँ तो MPA साहब के सामने वाली जो सड़क है, उनके घर के सामने वाली सड़क है, वहाँ लोग कश्तियों में सफ़र करने पर मजबूर थे। अब हमारी हुकूमत ने, हमने कोशिश करके, हमारे जो यहाँ के लीडरान थे उन्होंने कोशिश करके तो उसके लिए कम से कम उसको रिपेयर का जो उसको थोड़ा बहुत ठीक करने के लिए पैसे फंड जारी करवाए हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं सांगला हिल की अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह 1 साल में आपको सांगला हिल की सड़कों में वाज़ा तब्दीली नज़र आएगी। मैं ये तो नहीं कहता कि हम सांगला हिल को पेरिस बना देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के अवाम की जो महरूमियाँ हैं उसको दूर कर सकें। आज से 10 साल पहले मियाँ शमीम हैदर ने इधर अंडरपास बनवाया था, आज तक उसको इन्होंने चालू नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि वो मियाँ शमीम हैदर का मंसूबा था। उस वक्त उस पर 2 करोड़ रुपया लगी थी, जिसकी आज मलकियत 20 करोड़ रुपये भी वो बन सकता, लेकिन इन्होंने सिर्फ उस मुखालफत की वजह से उस अंडरपास को चलने नहीं दिया। मैं पूछता हूँ शमीम हैदर ने वहाँ से कितनी दफ़ा गुजरना था, यहाँ उसमें सांगला हिल की अवाम ने गुजरना था, लेकिन इनको सांगला हिल की अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना इनका कोई यहाँ मफाद है। ये यहाँ सिर्फ दिहाड़ी के लिए आते हैं, 8 दिन बाद अपनी सियासत करते हैं। तो मैं सांगला हिल के अवाम से भी दरख्वास्त करूँगा कि खदारा जब आप वोट देते हैं तो अपने लीडरों को देखें कि क्या कौन सा लीडर आपके मफाद के लिए बेहतर है, तो बजाय हम सिर्फ लकीर के फ़कीर बन के पार्टी को देखते हुए वोट देते रहें। जब तक हम अच्छे बंदे का इंतखाब नहीं करेंगे हमारा यही हाल होगा। जी डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आप माशाल्लाह 15 साल से तरीके साहब से हैं और जो आपने एक इलेक्शन भी लड़ा है मदनी ग्रुप के प्लेटफॉर्म से, जो कि हमारे चेयरमैन बैतुल माल पंजाब के अमीन है मलिक मोहम्मद आजम साहब, उनके साथ आपके मतलब कि समझ उनके सबसे करीबी दोस्तों में आपका शुमार होता है और वो आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। हम भी मलिक साहब के साथ आपके साथ हम देखते रहे सारे मामला में। तो मलिक साहब सांगला हिल की आवाम के लिए आइंदा आने वाले दिनों में उन्होंने मतलब कि काफ़ी उन्होंने काम खदमात पहले भी सरंजाम दी हैं, तो बतौर आप मतलब कि आपकी मलिक साहब के साथ होती रहती बातचीत को आइंदा आने वाले दिनों में कोई एक दो उनका काम जो कि मलिक साहब सांगला हिल की आवाम के लिए करना चाहते हैं वो आप आवाम को बता दें थोड़ा सा। उसमें सर अर्ज़ा है कि मलिक साहब ने चेयरमैन बैतुल माल की हैसियत से सांगला हिल में अब तक 300 अफराद को, जो गरीब अफराद थे उनको 20-20 हज़ार, किसी को 25,000 उनके चेक तकसीम किए हैं। और अभी भी उसमें जो थे 100-150 चेक सांगला हिल सिटी के वो उसमें
पाइपलाइन में थे, लेकिन कोरोना की वजह से तमाम मामला रुके हुए हैं। वो इंशाल्लाह जैसे ही कोरोना का मसला ख़त्म होगा वो तमाम लोगों को मिलेंगे। उसके अलावा जितने भी यहाँ इलाके में गरीब हैं, इंशाल्लाह हम उन तमाम की मलिक साहब खिदमत में जो भी किसी का आता है वो उसको पेश करेंगे। उसके अलावा जो अब बैतुल माल की तरफ से जो हो रहा है राशन तकसीम, तो उसमें भी मलिक साहब ने सांगला हिल के लिए कहा है कि वो इंशाल्लाह तकरीबन 1000 जो है बैग जो है वो सांगला हिल में तकसीम करेंगे। तो उनकी तो ये कोशिश है कि सांगला हिल के जो गरीब अवाम है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो मजदूर है, वो उनकी जितनी मदद कर सकें वो इंशाल्लाह उसमें पूरी तरह रात दिन कोशिश करते हैं। आपको पता है कि इससे पहले जितने यहाँ साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, कभी लोगों को बैतुल माल का पता ही नहीं था कि कभी किसी को कोई चेक मिला हो या कोई रकम मिली हो। ये तो अब सांगला हिल की अवाम की या इलाके की खुशकिस्मती है कि यहाँ का हमारा जो है वो बैतुल माल पंजाब का चेयरमैन है, जिसकी वजह से यहाँ के जो गरीब अवाम हैं उनकी इमदाद हो रही है। जी, तो ये थे हमारे डॉक्टर मोहम्मद जुवैद इकबाल साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी सदर हैं। इन्होंने हमारे साथ बहुत ही अच्छी बातें की और अब हमारे चैनल के तवसत से हमारे व्यूवर्स तक बहुत ही अच्छी पैगाम पहुँचाए। तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने हमें अपनी कीमती वक्त से नवाजा। तो इसी बात के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ और एक दुआ है कि अल्लाह पाक इस मौजूद वबा से हमारे मुल्क को बचाए और पाकिस्तान जिंदाबाद। कायदे आज़म।